ठीक है। तो हमें पता चला है बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई, 15.28। चलिए बेटा इसी प्रकार सेकंड हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है इसी प्रकार हम समझना चाहेंगे सेकंड पॉइंट को। ठीक, देखते हैं। ये कह रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सेकंड बोल रहा है कि बेंजीन का भी निकालना है, दूसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी निकालना है। तो हम बात करेंगे यहां पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ सर, किससे प्रेजेंट करेंगे, प्रतिशत W/W। तो मुझे बताओ जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान कहाँ आना है, ऊपर आना है। CCl4 का द्रव्यमान ग्राम में, यस बेटा ग्राम में रहेगा, बट्टे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, इनटू कितना है बेटा 100। लगाइए, सॉल्व करते हैं। पायरीन CCl4 का कितना दिया है बेटा 122 ग्राम, बिलियन का 144 है, इनटू कितना चल रहा है 100। कैलकुलेट करिए बेटे, गणना करते हैं हम इसका। देखिए 2 से कट रहा है, ये बड़ा अच्छे से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, और ये भी कट रहा है 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ये मुझे लग रहा है 4 से कट जाएगा, 4 से 100 जाएगा 25 टाइम, और ये जाएगा 4 बन जा 4, ठीक है 18 बार जाएगा ये 4 से। ठीक है बेटे, आगे क्या शेष रह गया, आगे देखते हैं बेटे हमारे पास क्या डाटा रह गया। यहाँ पर डाटा हमारे पास है 61 इंटू 25 अपॉन हमारे पास 18 है, इसका गुणा करके भाग देते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है बताओ, 84.72% मिल जाएगा। बताओ किसकी द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है बेटे, अगर उसकी भी बात करें तो आप देख लीजिएगा और करके। हमें पता है कि प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है, 100 में एक 50.28 है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो प्रतिशत W/W CCl4 का निकालना है तो बराबर में क्या करेंगे, 100 माइनस किसका निकल चुके हैं हम, बेंजीन का, प्रतिशत W/W C6H6 का। तो बेटा 100 माइनस ये कितना आया 50.28%, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 84.72%। किसका हो गया बेटा ये, CCl4 का। एक दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपको जो बेहतर लगे। हमने दोनों फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में ये 2 बार आपका आ चुका है बेटे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता का। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सभी। ये कह रहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम, ओके, और 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण क्या होगा। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, सन में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन। देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना बेटे। चलिए पहले जानना चाहते हैं क्वेश्चन का भाव क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। हमें पता चल रहा है सर, बिलियन तो पता चल रहा है, 300 ग्राम एक 400 ग्राम दोनों को मिला देंगे टोटल कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 700 ग्राम आ जाएगा। लेकिन बेटा 300 ग्राम बिलियन में कितना परसेंट है, 25% बिले है द्रव्यमान की दृष्टि से, 40% 400 ग्राम का 40% है। तो मैं बेटा जनरली अगर आपसे बात करूं तो प्लीज आप समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास 2 बिलियन थे, ये 2 बिलियन, ओके,
पहले विलियन का जो द्रव्यमान था वो बेटा 300 ग्राम था। दूसरे विलियन का जो द्रव्यमान था वो कितना था? 400 ग्राम। 300 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा वो दे रहा है 25% विलेय है। कितने प्रतिशत? 25% विलेय है बेटे। 400 ग्राम विलियन में वो बोल रहा है कितना प्रतिशत विलेय है? 40% विलेय है। वो भी विलेय किसके रूप में है? द्रव्यमान की दृष्टि से। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता में दिया गया है। इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता 25 है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता 40 है। तो बेटे दोनों को जब आप मिला रहे हो तो मुझे लगता है दोनों को मिलाने पर एक मिश्रण बन जाएगा। ये मिश्रण, ये विलियन ए बोल दो, इसको विलियन क्या बोल दो? बी। ये मिश्रण का आयतन कितना आ जाएगा? बोलो 700 ग्राम मिल जाएगा। अब इस मिश्रण में हमें विलेय का क्या निकाल लें? द्रव्यमान निकाल लें, और हम मिश्रण में फिर इसका क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। फर्स्ट ओवरऑल हम बात करेंगे 25% द्रव्यमान की दृष्टि से W/W 25% W/W के 300 ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान बेटा बात समझ लेना चाहिए आपको। 25%, 300 ग्राम का 25% विलेय निकालना है आपको। तो हम बात करेंगे कितना है विलियन हमारे पास? टोटल 300। 300 का कितना प्रतिशत है? 25। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 300 इंटू 25% को लिख सकते हैं। अब प्रतिशत हटाएंगे, कितने का भाग जाएगा? 100 का भाग जाएगा तो कट जाएगा बेटा। कितने टाइम्स कट रहा है? 0 से 0 कट रहा है। 25 या कितना बचेगा आपके पास? प्लीज बताइए मुझे कमेंट करके। 75 ग्राम। कहने का मतलब 300 ग्राम में 25% विलेय का द्रव्यमान होगा 75 ग्राम। इसी प्रकार हम बात करेंगे कितने प्रतिशत के लिए दिया है? बोलो 40% द्रव्यमान की दृष्टि के 400 ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान। सेम सॉल्व करना है बेटे। 300 की जगह कितना दिया है? 400 का कितना प्रतिशत है? 40% है। आगे बढ़ते हैं। 400 गुणा 40% हटाएंगे, कितने का भाग? ये तो आपको आता होगा बेटा कैलकुलेशन परसेंट वगैरह में। बात करें 1 2 कट जाएगा, 4 चौके 16 होता है बेटे। 16 मतलब 160 ग्राम आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे समझ में आता है शायद। 300 ग्राम में 25% विलेय का द्रव्यमान है 75 ग्राम। इसमें विलेय कितना आ गया बेटा? 75 ग्राम आ गया। इसमें विलेय कितना आया बेटा? 160 ग्राम आया है। तो बताओ विलियन में दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 235 ग्राम। अब कह रहा है मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान निकालिए, है ना? क्या ये कह रहा है आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। चलिए बेटा, दोनों को मिला दिया गया, मिश्रण बन गया। अब हम आगे बात कर सकते हैं। आप लोग सहमति दीजिएगा, हम बात करेंगे मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान। मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान बताइए। पहला कितना आया है बेटा? 75 आया है। दूसरा कितना आया है? 160 आया है। ऐड करेंगे कितना आ रहा है बेटा? मुझे लगता है 235 ग्राम। ये मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान आ गया है। अब हम बात करेंगे मिश्रण में विलियन का द्रव्यमान। मिश्रण में विलियन का द्रव्यमान बताओ। पहला विलियन कितना? 300 ग्राम प्लस कितना ग्राम? 400 ग्राम। दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? बता दो बेटे। 700 ग्राम। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो आप कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। बताइए, किसी बच्चे को डाउट हो बताओ बेटे।
बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बता सकते हैं बेटे। ओके सर, चलिए अब बेटा अगर हम बात करें, दो तरीके से बात कर सकते हैं सर। पहली बात अगर हम करें, यहां पर हम जानेंगे मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, मिश्रण में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशत W बट्टे W बराबर क्या लिख सकते हैं, मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 तो चलता ही है, बट्टे मिश्रण में बताओ बेटा क्या लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको। चलिए मुझे बताओ मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटे। सर 235 बिलियन का कितना है, 700 इंटू कितना है, 100 है बेटे। ओके सर, कैलकुलेट कर दीजिए इसको बेटा, देखते हैं। 1 2 1 2, चलिए देखता हूं मैं कितने बच्चे इसको कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर, बताइए सारे बच्चे, आंसर चाहिए मुझे। ओके, कितना बचा नीचे, 7 बचा, 7 का भाग दीजिएगा आप लोग, 7 या 21, 2 बचा। बताइए जल्दी बताइए, कमेंट करिए सभी बच्चे, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भाग दो, 7 या 21 बचा 2, 25, फिर 7 या 21 पॉइंट लगाया, 7 पंजे 35, 35.5 सॉरी 33.5% आ जाएगा। ये हमने मिश्रण में किसका निकाल लिया, विलेय का। इसी प्रकार हम बात करें सेकंड, मिश्रण में विलायक की बात करें, ठीक है। चलिए यहां तक सबका क्लियर है, सारे बच्चे बताइए, पहले सारे बच्चे बताइए, ठीक है। 2 आंसर दो, सभी आंसर दीजिए। क्या इसका हो गया। चलिए मिश्रण में हम बात कर रहे हैं, मिश्रण में विलायक की द्रव्यमान प्रतिशतता, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बराबर में 100 माइनस मिश्रण में विलायक की चाहिए, विलेय की मिल गई है, टोटल परसेंट 100 होगी, उसमें से विलेय की घटा दो, प्रतिशत W बट्टे W किसका बेटा, विलेय का। तो 100 माइनस ये कितना था, 33.5, 100 में से 33 माइनस करो, आंसर दो कितना आएगा, 66.5%। ये किसका आ जाएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी विलायक की। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा हमारा पढ़ाने का लहजा यही रहेगा, हम थ्योरी कराएं, उसकी थ्योरी के बाद अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न के बाद उससे रिलेटिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उनकी भी साथ के साथ बात करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कर दीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए बेटा। ये कह रहा है 303 केल्विन पर 250 ml मिलीलीटर जल में 11 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर उसका जली विलयन बनाया गया। ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। 303 केल्विन पर जल का घनत्व तो इतना दिया गया है। अब बात को समझो, फाइनली पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। लेकिन सर यहाँ पे और कुछ दे रहा है, जल का आयतन दे रखा है, जल का घनत्व दिया है, तो उससे द्रव्यमान निकाल लो। चलिए हल्की बात करेंगे, बड़ा स्नेह पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत प्यारे देश के बच्चे हैं मेरे, भारतवर्ष के बच्चे हैं।
बहुत ही क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हर काम शिद्दत से करते हैं। चलिए एक बार जय हिंद बोल के आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यस, देखिए जल का क्या दिया है, जल का आयतन दिया है। सर हम बात कर रहे हैं जल का आयतन। आप समझ पा रहे होंगे बेटे, जल का आयतन उबी बराबर कितना दिया है, 250 मिलीलीटर। दूसरा, जल का घनत्व भी दिया है, वेरी गुड। घनत्व डी बराबर कितना दिया, देखो क्वेश्चन में 0.996 ग्राम प्रति ml। सर और कुछ भी दिया है क्या? नहीं सर, पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है। तो बेटे लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सर, अच्छा बात करें बेटे, एक बेसिक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि जो घनत्व बराबर होता है, शायद प्यारे बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको याद आ जाएगा, बचपन से नाता रहा है हमारा आपका इससे। घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। आयतन वी, क्या मेरे देश के प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का संबंध आपसे नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। द्रव्य घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। सर हमें फाइनली द्रव्यमान प्रतिशत में क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। तो हम द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कर देंगे, घनत्व इंटू आयतन कर देंगे। तो हम बात करेंगे जल विलायक होता है, जल का द्रव्यमान विलायक होता है, तो आप जानते हैं ना साहब, द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर जल का घनत्व क्या हो जाएगा, जल का घनत्व, घनत्व डी इंटू जल का आयतन। आयतन क्या लिखा है आपने सर, उवी। घनत्व बताओ, 0.996 ग्राम प्रति ml इंटू आयतन कितना दिया है सर, सॉरी आयतन बताइए कितना दिया है, 250 ml। ml से ml कट जाएगा, यस या नो बोल दीजिए। हाँ या ना, कटेगा कि नहीं बोलो, यस सर कटेगा। तो बताओ कितना मिल जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, जल का द्रव्यमान मिलेगा 249 ग्राम। ध्यान रखना ये किसका द्रव्यमान है, जल। और जल क्या होता है, विलायक होता है बेटे। विलय का एक चीज और दी है, जल का द्रव्यमान एक ग्लूकोज का भी दिया है सर क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, विलय ग्लूकोज का द्रव्यमान बतला दीजिए, जल्दी बतलाओ। WA से लिखते थे, कितना द्रव्यमान दिया है, 11 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान आ गया, जल का या विलायक का, ये आ गया विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम प्रेजेंट करते थे B से, तो WB लिख सकते हैं। यस या नो बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए हमें निकालना है यहां से बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान आप लोग कमेंट करके बताओ किसके बराबर होता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना आया है, विलय का बोलो 11 ग्राम दिया है, विलायक का कितना है 249 है, मुझे लगता है 260 ग्राम मिल गया। अब क्या आपके पास विलय का द्रव्यमान भी है 11, बिलियन का 260 है, गुणा 100 का करके आप आंसर ले आएंगे। बोलो, तो इसलिए फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज, बिलियन में ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, तो लिख सकते हैं फॉर्मूला, ग्लूकोज का क्या निकालना है, जल्दी बोलिए, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत W/W बराबर, ऊपर किसका आना, जवाब दो, ऊपर आएगा ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान या विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान।
इंटू 100। ग्लूकोज का बताइए 11 था, ये बताइए 260 था, इंटू 100 था, एक जीरो से एक कट गई, ये आ जाएगा 4.23%। किसका? ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रसन्नता। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। घनत्व और आयतन दिया है तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे देश के प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है। बाकी बच्चे, मेरा नाम रवि सिंह है बेटे। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को 16 वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूं, जिसमें कई बार आपके केमिस्ट्री में 100 में से 100, 98, 97, 96, 95 बहुत से बच्चों के, असंख्य बच्चों के अंक प्राप्त हो चुके हैं। बस मेरा बच्चों से यही कहना होता है कि आप रेगुलर पढ़ाई करिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दीजिएगा। दुनिया में मस्ती करिए, खेलिए कूदिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मत खेलिए, खेलने के लिए भी अपना टाइम सेट करिए। आप डेली प्रतिदिन 5, 4, 5, 6 इतने घंटे का टाइम अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। सारे टॉपिक पढ़ते जाइए, क्रम से पढ़िए, उनके टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। क्वेश्चन सीट आपकी, हमारी सीट्स होती हैं जो पीडीएफ है, और नोट्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं आपको साइट पे मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे उनको ले जाएं कोचिंग संस्थान से, और उनकी प्रॉब्लम डाउट सेशन रखेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो डाउट होंगे वो आप सेशन के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बड़ा बारीकी से लेके चल रहा हूं, जिससे आपको कोई समझने में असुविधा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता निर्भर नहीं करती है। हमने पढ़ा है क्या होता है, विलायक विलयन की बात की थी। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं बेटे आपको। पहला है विलय के द्रव्यमान पर, दूसरा है विलायक के द्रव्यमान पर, ताप, चौथा है विलयन के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान प्रसन्नता निर्भर किस पे नहीं करती है, ये बात मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था बेटा। ताप पर निर्भर नहीं करती है। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा डी आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा? आपको पता है विलय की द्रव्यमान पर निर्भर करती है भैया, विलय की मात्रा ही तो होती है। विलायक पर भी निर्भर करती है। विलय विलय विलायक उससे क्या बनता है? विलयन। तो विलयन के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। ठीक है बेटे, तो हमने द्रव्यमान प्रतिशतता से संबंधित कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में बात की, न्यूमेरिकल की बात की, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा इसी के साथ।